हिंदी खबर एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संगठन की बैठक की और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सपने देख रहा है और सपने देखने का अधिकार सभी को है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी 400 से अधिक सीट जीत रहे थे, लेकिन जो यथार्थ है उसे देश व प्रदेश की जनता पूर्ण तरीके से जानती है। लोकसभा का चुनाव मोदी जी की गारंटी के ऊपर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भी हमारी सरकार के कार्य हैं उनको लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता सरकार के रिपोर्ट कार्ड का लेखा जोखा लेकर हमेशा आम जनता के बीच में रहता है। तो वहीं बसपा के पूर्व सांसद मलूक नागर बसपा को छोड़कर आज लोकदल में शामिल हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने भविष्य के लिए यह अच्छा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर, हमारी विचारधारा को लेकर, जो भी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी भी चर्चाओं में थी, उसके बाद भी इनकी क्या स्थिति रही यह किसी से कोई छुपा नहीं है, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। चुनाव के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव पिक्चर से अलग अलग हो गए और 2019 के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई थी। आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी केरल चले गए, आदरणीय सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। कांग्रेस को आज की तारीख में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं और घर में चर्चा हो रही है, कभी जीजा जी कहें और कभी कोई कह रहा है। चुनाव को लेकर दावा कर रहा है कि वो जीत रहे हैं, तो क्या सपने देखने का अधिकार सबको है और विपक्ष दिन में सपने देख रहा है। अखिलेश यादव जी विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे थे, लेकिन जो यथार्थ है वो पूरे देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है। लोकसभा का चुनाव मोदी जी की गारंटी के ऊपर हो रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्ष जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, हमारा एक कार्यकर्ता पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे पूरा करेगी। निश्चित रूप से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के लिए निर्णय लिया है। राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर जो हमारा, मैंने कहा, एजेंडा है, हमारा संकल्प है, उसे पूरा करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? हमारी पूरी तैयारी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, संगठन का एक कार्यकर्ता हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय को लेकर, हम अपने विषयों को लेकर, चाहे सरकार की योजनाएं हों, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी संयुक्त पीसी कर रहे हैं जिले में जाकर। अब उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी तो 2017 में प्रसिद्ध हुई थी, बहुत चर्चा रही उसकी। क्या स्थिति रही? उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों पिक्चर से अलग अलग हो गए, दोस्ती खत्म हो गई और 2019 के चुनाव के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी केरल चले गए, आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई और आज कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी में ढूंढे कैंडिडेट नहीं